नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डेली ये प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारा मैथमेटिक्स जो है बहुत ही मजबूत हो जाए। और स्टार्ट किए हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, क्योंकि यही बेस है। अगर आपको प्लस माइनस इनटू और डिवीजन में आपको दिक्कत होगा तो आप कभी मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग प्रयास करेंगे और बड़ी बढ़िया से सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर है ब्रैकेट में क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 है और नीचे में ब्रैकेट नहीं है। यही पर ध्यान देना है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, तो एक नियम होता है बोर्डमास का रूल। बोर्डमास का रूल आपको अच्छी तरह से समझना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूँ कि बोर्डमास क्या है, बोर्डमास क्यों है, बोर्डमास की जगह पर डोबमास क्यों नहीं है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप उसको देखेंगे तो आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी में देखिए कि बी से क्या होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा 24। 24 डिवाइडेड बाई 6 है ना। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है ना, 4 हो जाएगा। और ये क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर क्या है 4 डिवाइडेड बाई 4 तो 1 हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 4/13 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/13। समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट करके आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट्स वाला है। देखिए इसमें कितने सारे ब्रैकेट्स हैं। इस ये वाला जो ब्रैकेट है ये बार ब्रैकेट बोलते हैं। देखिए ब्रैकेट हमें 3 तरह का ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, ठीक है, जो कि सबसे पहले इसी को करना चाहिए। अगर मान लीजिए स्मॉल ब्रैकेट भी रहे और बार ब्रैकेट भी रहे तो सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को करना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करना चाहिए। स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रायोरिटी कितने नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर क्या होता है बार ब्रैकेट, सेकंड नंबर प्रायोरिटी क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड नंबर प्रायोरिटी क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं मझला कोष्ठ। मझला कोष्ठ मतलब क्या हो, ब्रैकेट इसको बोलते हैं। और फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो जाता है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठ या बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया हमारा बिग ब्रैकेट। तो 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। फर्स्ट में हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को करना चाहिए, उसके बाद फोर्थ नंबर को में सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट को करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स है ना बोर्डमास में पहले, तो पहले इसकी समस्या को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर चलिए एक बार लॉन्ग मेथड में आपको समझाता हूँ। देखिए 18 माइनस ऐसे हो गया 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 6 प्लस 2, ये हो गया कितना हो जाए 7 माइनस 8 माइनस 5 है ना, ऐसे है। तो ये हो स्मॉल ब्रैकेट बंद, ये कर्ली ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये क्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 हो जाएगा ना। अब ये क्या है यहाँ पर 2 है प्लस 6 है, ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या मझला ब्रैकेट। अब ये क्या हो गया 5 माइनस इतना है और ये क्या है बड़ा ब्रैकेट है। तो ये तो लास्ट में टूटेगा, तो 18 माइनस इतना हो गया। सेकेंड अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाता है 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाता है 8 हो जाएगा। 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाता है 14 हो जाता है ना। तो 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ गया 14, माइनस कितना हो गया 14। अब इतना आ गया तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 5 माइनस 14 इक्वल टू क्या होता है -9। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -9 यहाँ पर रहेगा और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर शॉर्ट में मेथड में बनाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कहाँ ध्यान ले जाना है बार ब्रैकेट। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो 3 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया ना।
अब देखिए 5 माइनस 14 इक्वल टू कितना होता है, -9 होता है, -9 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 18 + 9 इक्वल टू क्या हो जाता है, 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्या है, 1/3/4 प्लस 5/1/3 प्लस 3/2/3 ऐसे है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना तो एक आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि 1/1/3 है मान लीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4 आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 + 1 5/4 आ जाएगा, हो जाएगा ना। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5/4। इसीलिए जब भी इस तरह का पूर्णांक में रहता है ना तो आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए आपको ये कंसेप्ट समझा दिया। अब देखिए ये क्या है, 1/3/4 है तो 1 यहाँ पर क्या हो गया आपका, प्लस कर दिए। फिर 5/1/3 है तो 5 क्या हो, प्लस कर दिए। 3/2/3 है तो 3 प्लस कर दिए। अब देखिए अब आपको आसानी होगी, 1 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो आप क्या कर दिए, 9 तो आप प्लस कर दिए। अब देखिए ये क्या है, 3/4, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/3 ऐसे है। तो ये एलसीएम कितना हो जाता है आपका, 12 हो जाएगा ना। तो 12 हो जाएगा तो क्या, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना, 8 हो जाएगा। 3 4 3 दूनी 8 हो जाता है, और ये कितना है, 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस है। तो 9 4 13, 13 8 13 और 8 कितना होता है, 21। 9 + 21/12 है ना। तो आप 3 से करेंगे तो 3 से तो 21 होता है, 3 चौका 12 हो जाता है, हो जाता है ना। तो 9 + 7/4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9/7/4 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना है, 20/1/2 प्लस 30/1/3 माइनस 15/1/6 ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लेके तब आप यहाँ पर प्लस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस जाएगा इधर तो माइनस होता है, आप गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 30 इक्वल टू कितना हो जाता है, 50 हो जाता है ना। 20 + 30 इक्वल टू 50, 50 -15, 50 -15 क्या होता है, 35। आप क्या लिख दिए, 35 यहाँ लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा आपका, +1/2, यहाँ +1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +1/3 हो जाएगा, यहाँ पर -1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। तो 3 + 2 5 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6 हो गया। ठीक है, 35 + 4/6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, ये 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35.2/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ऐसे एग्जाम में जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा मेथड से भी आप करेंगे तो आपको समझ 20 दूनी 40 + 1 41/2 करेंगे, ये कितना कर दें, 91/3 करेंगे, ये 15 छः 90 91/6 करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये मेथड समझाया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/3 + 1/2 + 1/x = 4 है ना। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, सीधे यहाँ पर एलसीएम लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है, 1/3 + 1/2 + 1/x = 4 है ना। आप क्या कीजिए कि x वाला को एक तरफ करके और अंक वाला को एक तरफ ला दीजिए। ठीक है, और नहीं तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 हो जाता है। ठीक है, और 6 में 3 से भाग रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 हो जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1/x = 4 है मान लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5/6 + 1/x = 4 आ गया। तो 1/x = क्या हो जाएगा, 4 - 5/6 हो जाएगा, हो जाएगा ना।
अब 6 चौका 24 - 5 एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 24 - 5, 24 - 5 क्या होता है 19 हो जाता है, 19/6 यही हो जाएगा 19/6। तो 1/x इक्वल टू 19/6 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/19, यही आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि डिजिट्स लगभग लगभग सब सेम है, ये केवल 4/3 है और 3/4 है। तो इसको अलग करके एक जगह सेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है -1/2 है, तो इसमें माइनस अगर कॉमन लेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो 1/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिए। अब ये अलग कर दिए हम लोग कितना 3/4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, अब नीचे में क्या हो जाएगा सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ है तो जितना इसका मान आएगा वही यहाँ पर लिख देंगे और प्लस -4/3 कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले इसी को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम क्या है 5 × 15 = 30 हो जाएगा। 30 अगर कर देते हैं एलसीएम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 10×20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6×6 = 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 6×5 = 6 हो गया ना। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -30। 14 24 - 6 क्या हो जाता है -30 हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा 20 × 10 = 30 और 15 45। 45 में से 45 में से अगर 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -15/30 हो गया। तो -15/13 क्या हो जाता है -1/2 हो जाता है। अब इतना जो है ये तो आ गया कितना -1/2, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे -1/2 लिख देंगे, इतना जो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतने इतने के बराबर क्या लिख देंगे हम लोग -1/2। प्लस में कितना है 3/4 है। समझ में आ रहा है ना। नीचे क्या है इतना है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस 1/2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस आया था, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है 4 हो जाता है ना। ये कितना हो जाएगा 2 -2 +3 है ना, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 6 हो जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 8 हो जाएगा ना। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा -5/6 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/-5 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 3 बाई माइनस में क्या हो जाएगा 3/10, ये इसका आंसर हो जाएगा -3/10। तो ऐसे इसको सॉल्व करना चाहिए। समझ गए ना कैसे हम लोग सॉल्व किए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब दोनों को आप सॉल्व करने लगेंगे तो अब ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले हम एक जैसा जो समस्या था उसको करके -1/2 निकाल लिए। -1/2 इसलिए निकला कि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, ऐसे इसका आंसर क्या आता है 1/2 हो जाता है, तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ -4/3 है, ऊपर में 4/3, इसको तो सॉल्व करना आसान है, तो -3/10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 5 पूर्णांक 2/3, यहाँ डिवीजन का चिन्ह है, एक्स है यहाँ पर 5/6 है इक्वल टू 2 है, तो इसके एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें प्लस माइनस तो है नहीं, डिवीजन है, तो हमें इसको प्लस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग वो वाला मेथड अपनाएंगे, सिंपल वाला। तो 5 × 15 = 17, तो 17/3 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या है डिवीजन का चिन्ह है, तो डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 6x + 5 हो जाएगा ना।
6x प्लस 5/6, तो क्या हो जाएगा 6/6x प्लस 5 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से और समझ आता है। x पूर्णांक 5/6 है, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देते हैं, तो 6x प्लस 5 हो जाएगा ना। अब बटे में 6 हो जाएगा। अब 6 उलट हम लोग क्योंकि मल्टीप्लाई में किए हैं, तो 6 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इक्वल टू क्या है हमारा 2 है ना। ऐसे है, तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, हो जाएगा ना। अब ऊपर से ये है 2, तो यहाँ पे 2/1 है, तो 2 से 2 भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा 17 और इधर हो जाएगा कितना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 5। समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए ये वीडियो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से 6 कट गया, तो 2 टाइम्स में 2 ऊपर वाला 2 को काट देगा क्योंकि बराबर के इधर है, तो ये मामला खत्म हो गया। इधर 1 बच गया और इधर क्या है 17 है, नीचे क्या है 16x, 60x प्लस 6, नीचे क्या है 6x प्लस 5 है। तो इधर 1 है तो इधर 1 करेंगे तो सेम का सेम हो जाएगा 6x प्लस 5, इधर क्या है 17 ही रह जाएगा। अब देखिए x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ कर देते हैं, तो 17 माइनस 5 इक्वल टू 6x है ना। तो क्या हो जाता है 12 इक्वल टू 6x। अब 6 क्या कर देगा 2 टाइम्स में कट देगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। यहाँ हम लोग क्या किए, डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल के तुरंत आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 1/3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट। ठीक है, तो पहले इस रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि उल्टा होता है। जैसे x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, या 1/x है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसका ये रेसिप्रोकल होता है, इसका ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये कितना है 16 + 3 19/16 है। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल और दोनों का डिफरेंस करा, द डिफरेंस ऑफ, तो इसका और कितना 16/19 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो इसको सिंपल सा क्या कर लेंगे हम लोग, इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, 19 इंटू 19 19 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 इक्वल टू 16 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है 361 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होता है ना। और नीचे क्या हो जाएगा 16 इंटू 19, तो 16 इंटू 20 क्या होता है 16 इंटू 19 क्या हो जाता है 16, यानी कि 304 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। मैं क्यों किया, क्योंकि 19 है तो 20 से गुणा करना आसान है, तो 320 हो गया, 320 में से 16 घटा दिए 304 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाता है 5 हो जाता है ना। अब 6 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया, 105/304 आंसर हो जाएगा इसे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3/8 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 है ना। तो व्हाट पार्ट के जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स ऑफ के जगह पर क्या है मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू क्या है 3/8 है ना। अब देखिए इसको रिपीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 3 12, ये कितना हो जाता है अपना 4 से करेंगे तो 2 हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 3 से करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्या है 2/3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 1/1/12 है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे, प्लस तो है नहीं कि यहाँ प्लस प्लस करके करेंगे, ये क्या है डिवीजन वाला है या मल्टीप्लिकेशन वाला है। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं रेल मेथड, क्योंकि एक से ज़्यादा क्या है यहाँ पे डिवीजन का चिन्ह है, तो ऐसे मेथड को क्या बोला जाता है रेल मेथड बोला जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में बदल देंगे। ये है क्या पहले देखिए, 4 दूनी 8 3 11, 11/4 है ना, डिवाइडेड बाई क्या है ये 2 3 6 2 8/8 बाई क्या है ये 8/3 है ना। ये क्या है डिवाइडेड बाई
और ये क्या है 12 12 एक 13 13/12 है ना। अब इसको करना रहता है तो क्या करेंगे 11/4 इंटू 8/3 है तो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई में बदलेगा तो उल्टा हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/13 हो गया ना। ये अब देखिए इसको कट पीट कर दे चार, ये क्या हो जाता है 12 हो जाता है ना। अब ये क्या हो जाता है, अब तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाता है ये 9 9 इंटू 11 क्या हो जाता है 99 हो जाता है ना। 99/8 में 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आज हम लोग द 10 क्वेश्चन इतने अच्छी तरह से एक एक स्टेप समझ के किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल से जुड़िए और लड़कों में शेयर कीजिए कि ये जो मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम बेसिक्स से और एक एक स्टेप समझा के कमज़ोर विद्यार्थियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का, ये मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाने का मेरा ये प्लान चल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।